हैं और चोरी करने के लिए भगवान चलते हैं। ग्वाल वालों का एक मंडल बनाया, क्योंकि बिना समिति का कुछ होता नहीं। एक मंडल बना और सब बच्चों को कहा भैया मंडल का गठन हो, चुनाव होगा, इसमें सरपंच अध्यक्ष चुनेंगे। सबने कहा भैया फिर अध्यक्ष का काम होगा। बोले मीटिंग करी जाएगी और फिर उसमें आगे का कार्यक्रम खेल का उसमें तय किएंगे। खो खो खेलें कि क्रिकेट खेलें, का खेलें, गेंद खेलें, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब होगा। बोले अच्छा बात है। सो मनसुखा ने कहा हम तो नहीं खेलें। बोले काहे? बोले कहीं गेंद मार दिए सो मेरी तो हड्डी टूट जाएगी। तुम्हारे तो यशोदा के खूब दूध है सो खूब पीते और पूरे गांव भर के पीते, और तमाम जो है गैया और इनकी, और हमें तो कोई नहीं देता है, हम तो मर रहे हैं। और एक गैया है सो वो भी जब लगती है तो ठीक है, और जब नहीं लगती तो उधार लेके कर देते, और फिर वो उसको लगती तो वो उसको भरना पड़ता। हमें तो दूध नहीं मिलता। सो दूध का स्वाद क्या होता, तो जब बछड़ा चूखता है सो गाल में दो ही तरफ फेल लगे रहता है, चाट रहे समझ। राम ने कहा अरे राम 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 राम, हमारे यहाँ और इतने दूध दही के बाद भी हमारे सखाओं को दूध नहीं मिलता। बोले हम खूब खिलाएंगे, पहलवान करेंगे। सो बोले बता के पाएगा कहाँ से दूध, कहाँ से ले आए? बोले चोरी करेंगे, और कहाँ से आएगा? चोरी करेंगे। बोले तो और बुरा काम बता रहा, कहीं लठ पड़ेंगे तो अब कमर सीधी है फिर टूट जाएगी, कोई मार देगा। अरे बोले चोरी करने का मंत्र बताएंगे सो पकड़े नहीं जाओगे, और पकड़ जाओगे तो छूट जाओगे। बोले ये काम तो अच्छा, पकड़े नहीं जाए और पकड़ जाए सो छूट जाए, ये मंत्र तो सही है। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मंत्र बता 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 बता। बोले कफल्लम कफल्लम कहो सो पकड़े नहीं जाओगे। एक बार हमने ऐसे कफल्लम कफल्लम कह दिए और पिपरासर में भागवत कर रहे, पिपरासर है घर। सो हो गया, रात हो गई और बस सो बच्चों ने कहा भादों का महीना था, वो खूब ककड़ी फरी थी मका में। सो बोले चलो ककड़ी तोड़े यार, देता नहीं है। कफल्लम कफल्लम कहेंगे सो पकड़े नहीं जाएंगे। सो वो अब वो मचान किए और वो मका ताके ककड़ी ताके और ये घुस गए। बोले कफल्लम बोल दिए, कफल्लम बोल कफल्लम। तो बोले कफल्लम कफल्लम, वो सुन लिया। तो धीरे धीरे उठ के आया और ने ककड़ी तोड़े ही रहे थे तो शर्ट पकड़ा है इसे। बोले भाग कफल्लम, सब वो भाग गए, तो शर्ट उतर गया और वो भाग गया है और चप्पल उप्पल छूट गई। अब वो आया सवेरे ककड़ी लेके और चप्पल। बोले महाराज यही शिक्षा तुम देते हो, कफल्लम कफल्लम करके चोरी करते। हमने कहा कि भैया हम पूरी कथा नहीं कह पाए थे, इसलिए ये कफल्लम का मतलब है चोरी कभी नहीं करना चाहिए, संस्कृत में है। कफल्लम को चोरी कभी नहीं करना चाहिए। जैसे जब कहे कि चोरी कभी नहीं करो, चोरी कभी नहीं करो, और करे पकड़ लिया, सब कहेंगे देख जो कहते हो वही करो, और चोरी नहीं करो, जाओ, छोड़ देते हैं। तो ऐसा उन्होंने कफल्लम कफल्लम कर दिया, कोट बर्ड हो गया। कन्हैया ने कहा कफल्लम हम कहेंगे तो तुम जब कफल्लम कहोगे तो हम सोचेंगे मनसुखा आ रहा, और कछु ना बोलो तो हम मान लेंगे कि मनसुखा नहीं आएगा। ऐसे तो कन्हैया निकला कफल्लम कफल्लम, सो भीतर से आवाज आए कफल्लम। गांव वाले बोले, घर के माता बोले अच्छे शिष्टाचार सीख रहे, ये कफल्लम चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करो, सब खुश हो गए। अब वो रणनीति बनावे। सो हो गया, ऐसे करके सब इकट्ठा भये और आज इकट्ठा होके जा रहे थे। गांव में नंद बाबा राजा थे, लेकिन गांव के मोहल्ले के सरपंच बनाया गया था। एक सरपंचिन थी जिनका नाम प्रभावती था। गर्ग संगीता में है प्रभावती, भागवत में तो किसी गोपी का नाम नहीं है, केवल गोपी और ग्वाल से ही संबोधित किए हैं। तो प्रभावती अपने को बड़ी बुद्धिमान समझती है। कहते हैं
कि बुद्धिमान व्यक्ति होवे, माता तो अपनी को कभी बुद्धि नहीं करे कि हम पढ़ी लिखी, हम बुद्धिमान हैं, कछु नहीं हो, वो तो ठाकुर जी की कृपा है, इसीलिए बुद्धि है। और जब भगवान की कृपा खत्म हो जाती है तो ऐसे भगवान खींच लेते हैं और शून्य रह जाती है, कछु बुद्धि काम नहीं करती है। फिर तो हाँ, कभी भी भगवान को भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सेवक बन के रहोगे तो तुम बने रहोगे, और मूर्ख बन के रहोगे तो बने रहोगे, और कहीं तुमने भगवान बनने की कोशिश की तो मिट जाओगे। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूँ, अबाढ़ कथा पार नहीं लहूँ, धीक धर्म धज धंधक धोड़ी, है ना, और अपने को कभी नहीं। और तुलसी और सूरदास तो कहते हैं कि हम जैसे पापी संसार में मौसम कौन कुटिल खल कामी, निज तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसे कुटिल खल और कामी संसार में दूसरा कोई नहीं है। जब तक इस शरीर में कहते हैं प्रभु अवगुण चित्त न धरो, ये इसमें बहुत अवगुण है, और यदि आप इसमें चित्त धरेंगे तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ नाभा जी कहते हैं कि हम जैसे पापी संसार में कोई दूसरा नहीं है। कहते हैं कि सब एक पौआ दो पौआ, किलो 2 किलो, छटांग 2 छटांग, शेर आधा शेर 5 किलो 10 किलो 20 किलो कुंटल भर के हैं। हम तो पहाड़ों के पाप है, पापों के पहाड़ है, इसलिए पहाड़ को तारो तो हम जाने कि आओ तुम तारने वाले हो, नहीं तो हम नहीं जानेंगे। इस प्रकार कहते हैं कि जो अपने आप को बुरा बुद्धिमान समझने लगता है वो पतन के रास्ते में चला जाता है। जो अपने आप को कुछ नहीं कहता, बोले हम तो कुछ कुटिल हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, मूर्ख है, वो सही रहता है। भगवान उसको बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं? अरे करहु सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राख, करहु सदा कर रखवारी, जिमि बालक लागे महतारी, करहु सदा कर रखवारी, जिमि बालक लागे महतारी। सवेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, मंगल भवन मंगल हारी, जय सुदत रति बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, जय सुदत रति बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, जय सुदत रति बिहारी। राम 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 हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम हरे राम, सीता राम 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 हरे राम, राम राम हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम। जिमि बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 हरे राम। बिहारी लाल की जय। जब भगवान के शरण में जीव आ जाता है तो भगवान उसकी रक्षा ऐसे करते हैं जैसे बालक की रक्षा माँ करती है। बोलिए बाके बिहारी लाल हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि प्रभावती वहां से सरपंचिनी थी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझती थी। अरे मेरी बुद्धि थी तब तो हम चुनी गई, नहीं तो को पूछ रहा है। अरे सब तो थे, सब हार गई, हम तो बुद्धिमान हैं। अपने ऐसे मन में
वैसे अब जब बुद्धि वैसा वैसे मन में ऐसे भगवान ने देखा, अरे ये तो बहुत है। अब बोले माखन लो माखन लो, माधव लो। अरे कन्हैया तुझे तो बर्बादे कर देगी, तुम्हें बेच रही है। कन्हैया पहुंच गए, बोले प्रभावती तुम तो हमें, भाभी तुम हमें बेच रही। बोले मैं क्यों बेचूं? बोले अभी कह तो रहे थे कि माखन लो माधव लो। बोले कि निकल आया होगा माधव तो क्या हो गया, तुम बिक गए। इस प्रकार जैसे कहते हैं, तब भगवान ने कहा कि भाभी का बेच रही हो? बोले माखन। और का बेच रही हो? बोले दही। और का बेच रहे हो? ऐसे कह रही। और भगवान ने सब पूछे, बोले कि कछु तो हमें खिलाओ, सिखाओ कैसी है। तो उसने कहा हम तो नहीं खिलाती, वरना देगी। भगवान ने पल्लू पकड़ लिया और सीधे पल्लू पकड़ लिया, और वो प्रभावती कहती है, इकली घेरी वन में श्यामा जतन कैसी ठानी रे। इकली वन में घेरी आज श्याम जतन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में श्यामा जतन कैसी ठानी रे। कैसी ठानी राजा से करो पुकार,
जाते करूं और पकड़ बंधवाए लगाऊं और पकड़ बंधवाए लगाऊं और तेरी संगत रही ओंकार तेरी संगत रही चल में करे ना डरे रे भैया चल में करे ना डरे कभी तो तारी कन्हैया ने जब प्रभावती से कहा कि स्त्री सबसे पहले अपने पति से कहती है, कोई गांव में कोई बात हो तो पति से पहले कहती है, और तूने तो पति का नाम ही नहीं लिया, सीधे कंस से पहुंच गई, तो कंस का तेरा खसम है का? ऐसा कहा नहीं, सो ऐसे तो इतना बड़ा पिल्ला है अबे तक छोटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें आती है, ऐसे करके ऐसे किया, वो भगवान गिर गई, ऐसे गिर गए और वैसे चल दी है हाथी की चाल में। अब तो भगवान है, उनको तो सबके हृदय में प्रेम है, और ऐसे पीछे मुड़ के उसने देखा, और देख करके और जब भगवान नहीं उठे तभी उन्होंने सीधे मटकी रखी और भगवान के पास गई, भगवान को देखा और भगवान ने तो मुस्कुरा दिए और वो मुस्कुराई और बोली वाह अब तुम पड़े रहो, ऐसे कह करके और जैसे चली उठाई, और जैसे चली भगवान ने एक पत्थरा उठाया और दो ही मटका में मारे, दही मक्खन का सब मटका फूट गया और पूरे शरीर में मक्खन दही लग गया। भगवान जाते हैं और वो सीधे के सीधे यशोदा से कहते हैं 20 दिन का इसने दही हमको खिलाया, इल्ला पड़े पड़े, देख मैया रोम खड़े हो गए, इल्ला निकल रहे। यशोदा ने उसको डांटा। बाद में भगवान ने प्रभावती के पास फिर आ जाते हैं और कहते हैं भाभी कल निमंत्रण फिर है, अब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, अच्छा मक्खन बना रखना। प्रभावती ने कहा हम तो तुम्हें खूब खिलाएंगे, रुको, कल हम तुम्हारी जो हाल करेंगे वो किसी ने न किया होगा, घर आना हम तुम्हें बताएंगे। इस प्रकार भगवान ने सीधे आज सवेरे कफल्लम कफल्लम किया। उसका लड़का स्वयं बोला कफल्लम, सब आ गए, बोले जाओ तब जो है बछड़ा छोड़ आओ। और जैसे छोड़ते हैं और लड़का से कह जा मम्मी से कह के गाय चुखाई ले रही, और जैसे गया माताजी मैया गाय चुखाई ले रही है और गई मटकी लेके, और जैसे गाय दुहने लगी भगवान ने सब के सब अंदर चले गए, मटकी फोड़ फोड़ के और दही मक्खन खाने लगे। इस प्रकार जब प्रभावती ने देखा और आकर के उसको पकड़ लेती हैं और यशोदा के पास ले चलती है, चल मैं आज तुझे छठी भर का दूध नहीं निकलवाई,
तो मैं भी प्रभावती नहीं, और भगवान को लेकर के जोर से पकड़ करके चल देती है। कन्हैया कहते हैं भाभी देखो हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारे घर में घुसा, हम कौन जानते थे कि तुम इतनी मजबूत हो, तुम्हारा हाथ बहुत खतरनाक है, मेरा हाथ टूट जाएगा तो फिर खून बंद हो जाएगा, सो फिर डॉक्टर काट देंगे, सो हम लूले हो जाएंगे, इसलिए तुम हाथ छोड़ दो। प्रभावती मुस्कुराती है, बोले लाला तुम प्रधानिन को तुम हमें सिखा रहे, हम प्रधानिन हैं, हम सरपंचिन हैं, हम तुम्हें अरे भगवान कहते हैं ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े नरम कलैया, तेरो मैं माखन नहीं खायो, तेरो मैं माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो, अपने घर के धोखे में आयो, मटकी से नहीं हाथ लगायो, मटकी से नहीं हाथ लगायो, हाथ छोड़ दे हाथ तेरी ले बलैया, ग्वालन मत पकड़े भैया, मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े भैया, मेरी दुखे नरम कलैया, बोल भैया तो गई पानी, बोल भैया तो गई पानी, बोल करी तो अब पछतानी, बोल करी तो मोचक कर रही है जातानी, मोचक कर रही है, जो तो नाम लगायो मैंने घर में खुशी दिलैया, ग्वालन मत पकड़े भैया, मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े भैया, मेरी दुखे नरम कलैया, तो कोने दया नहीं आवे, तो कोने दया नहीं आवे, मोसो धो दोष लगावे, मोसो दोष लगावे, घर में बुला के चोर बनावे, घर में बुला के चोर बनावे, हाथ जोड़ दे तेरी होत है, चोर निकल गई तेरा, ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया, हाथ जोड़ के सोबत खाऊं, हाथ जोड़ के सोबत जाऊं, बेर न तेरे घर पे आऊं, बेर न तेरे घर पे आऊं, नित तेरी चादर बिछाऊं, नित तेरी चादर बिछाऊं, हाथ जोड़ दे तेरी होत है, बोल रहे हो बल भैया, ग्वालन मत पकड़े मेरी
बोलिए बाके बिहारी लाल के जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि